और दूसरा आज धनतेरस भी है। धनतेरस में धन की वर्षा होती है। और धन की वर्षा कैसे होगी? माँ लक्ष्मी आएगी तभी धन की वर्षा होगी। ठीक है जी। तो माँ लक्ष्मी कैसे आएगी? तो आज के दिन कुछ छोटे मोटे चीज खरीदने से माँ की पास हो जाती है। उसमें धनिया आप साबुत खरीद सकते हैं, झाड़ू भी खरीद सकते हैं, हल्दी भी खरीद सकते हैं, चावल और नमक भी ले सकते हैं, और सोना चांदी में सक्षम हो तो ले सकते हैं। आज का दिन इनके लिए शुभ होता है, माँ इनसे प्रसन्न हो जाती है। तो देखिए, ये तो हुई धनतेरस की बात। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में माँ लक्ष्मी आप पर सदैव बनी रहें। देखिए, आप लोगों को मैं हर 2 महीने में एक महीने में 2 बार जरूर बुलाता हूँ। बुलाने के पीछे मतलब क्या है? 2 चीजों का मतलब होता है। एक तो मतलब ये है कि आपका स्किल बढ़ाया जाए। आपका स्किल बढ़ाया जाए, इसका मतलब ये होता है कि आपके काम की क्षमता जो है ना, क्षमता बढ़े, काम करने के तौर तरीका बढ़े, उसको स्किल कहते हैं। उस पर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपकी स्किल जो है, आपकी काम करने की क्षमता जो है बढ़ सके और संस्था में अच्छा एक वर्किंग एटमॉस्फेयर बन सके। ये होती है ट्रेनिंग का मतलब। और दूसरा होता है शिक्षा देना। शिक्षा देने से क्या होता है? शिक्षा लेने से क्या होता है कि हमारी सोचने की, समझने की और देखने की क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए हम एजुकेशन लेते हैं। अपने बच्चे को हम स्कूल प्रतिदिन डांट फटकार के पीट के क्यों स्कूल भेजते हैं? ताकि वो एक अनुशासन में आए, एक अनुशासन में आए और वो चीज देखे, समझे, पढ़े, उसकी दिमाग खुले। क्योंकि दिमाग जो है आपका ब्रह्मांड है। ये जो दिमाग है ना, दुनिया की सारी शक्ति की बात करें तो इस दिमाग में है। इसीलिए हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं ताकि वो अनुशासित रहे, जीवन में अनुशासन का पालन करे, वो सोचने समझने की, देखने की, ऑब्जर्व करने की क्षमता को बढ़ा ले। इसीलिए हम बच्चे को अपने स्कूल भेजते हैं। यही कारण है। ट्रेनिंग का मतलब है आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल को बढ़ाना, आपकी काम करने की क्षमता को बढ़ाना, आपको चीजों का आसान करना। इसको ट्रेनिंग कहते हैं। इससे आपकी स्किल बढ़ती है। दूसरी बात, एजुकेशन वो चीज होती है जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं, ध्यान देते हैं और कामों को पकड़ बनाते हैं और अपने जीवन को, चीजों को, शक्तियों को समझ लेते हैं। तो आज का जो हमारी बात होगी ना, वो मानसिकता के ऊपर होगी, दृष्टिकोण के ऊपर बात होगी, विचार के ऊपर होगी, नजरिया के ऊपर होगी। ठीक है जी। तो एक छोटा सा मैं कहानी से शुरू करता हूँ, सुनिएगा आप मेरी बातें, क्योंकि बात करने के लिए तो आपको पूरा महीना मैं देता हूँ, बात कीजिएगा। तो बात, एक जो लेखक थे, एक लेखक थे, वो घूम घूम के गांव में ना महान व्यक्ति कैसे बनते हैं उनके ऊपर वो किताब लिख रहे थे। एक लेखक गांव गांव घूम कर ये पूछ रहे थे कि इस गांव में कौन कौन से महान व्यक्ति पैदा लिया है। तो घूमते घूमते क्या हुआ कि एक गांव में वो पहुंचे। एक गांव में पहुंचे तो एक वृद्ध आदमी खटिया पर बैठा था, खाट पर बैठा हुआ था, बुजुर्ग आदमी था। तो लेखक उनके पास जाते हैं और बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि ये बताइए, वृद्ध आदमी से वो लेखक पूछते हैं कि बताइए कि इस गांव में कौन कौन से महान लोग पैदा हुए हैं। इस गांव में लेखक ने उस वृद्ध आदमी से पूछता है, क्योंकि वो पुराना आदमी होता है, गांव को सब जानता है, गांव का हाल जानता है। वो तो पूछता है कि ये बताइए इस गांव में कौन कौन से महान लोग पैदा हुए हैं। तो वृद्ध आदमी सोचता है, कहता है इस गांव में कोई महान आदमी पैदा नहीं लिया था, सारे के सारे बच्चे पैदा लिए थे। कोई महान व्यक्ति पैदा नहीं लिया था, बच्चे पैदा लिए थे। वो आगे चल के अपने विचार से, कर्म से, दृष्टिकोण से, कर्मशीलता से महान बने। तो ये बात लेखक को समझ में आई कि कोई भी व्यक्ति एक ही दिमाग लेकर पैदा होता है, एक ही दिमाग लेकर पैदा होता है, लेकिन कुछ परवरिश के कारण, हालात के कारण, कुछ वातावरण के कारण हो सकता है चीजें हम नहीं खुल के नहीं आए। हमारे घर में क्या होता है, तेल अगर सही ढंग से गर्म नहीं है, कोई चीज डाल देते हैं ना तो अनपका हो जाता है। उसी तरह हमारा दिमाग है, अगर इसको सही ढंग से वातावरण न मिले, सोचने की क्षमता न मिले, ट्रेनिंग न मिले, एजुकेशन न मिले, तो आदमी की जो महानता है, महानता के गुण है, वो दब जाता है। हर इंसान इस धरती पर आया, वो महानता के गुण लेकर आया। सभी में महानता के गुण हैं। और ये बात आज से
2000 साल पहले हमारे अपने चाणक्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, अपने विचारों से, अपने दृष्टिकोण से, अपने सोच से महान बनता है। तो ये बात यही है कि जो व्यक्ति अपने सोच को, अपने दृष्टि को, अपने विचार को अगर अच्छे दिशा में लगाता है तो प्रकृति इतनी शक्तिशाली है, वो चीज उसको बना के रख देती है। चलिए मैं इसी दृष्टिकोण के ऊपर ना और सारी बातें से आज जो हमारे साधु संत महात्माओं ने जो बात कही है ना, मैं आपको बिल्कुल समझा देता हूँ कि आपकी सोच, आपकी विचार, आपका दृष्टिकोण कैसे काम करता है, क्यों हम अपने विचारों से ही बने होते हैं, क्यों हमारा विचार हमारे भाग्य को निर्माण करता है, क्यों हमारा दृष्टिकोण जैसा होता है वैसा ही दुनिया देखती है। तो देखिए शुरुआत यहीं से करते हैं, इसी सदी से करते हैं। आप लोग स्वामी विवेकानंद जी को जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद जी इंस्पिरेशन ऑफ यूथ हैं, मतलब प्रेरणा का स्रोत है युवाओं के लिए। उन्होंने एक बात कहा था कि whatever you think that you will be, whatever you think that you will be, if you think yourself weak will you be, if you think strong then you will be strong। उन्होंने कहा था कि जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे। यदि अपने प्रति कमजोर समझते हो तो कमजोर बन जाओगे, यदि आप अपने प्रति मजबूत समझते हो, स्ट्रांग समझते हो तो आप स्ट्रांग बन जाओगे। तो ये बात अपनी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हो, क्योंकि आपके दिमाग के पास दुनिया की सारी शक्ति आपके दिमाग में है और आपकी सोच ही आपको बनाता है, दूसरा कोई नहीं बनाता है कि आप अपने बारे में कैसे नजरिया रखते हो। यदि यहाँ से थोड़ा सा उठ के और ऊपर की तरफ चले तो तुलसीदास जी मिलते हैं। देखिए इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही है तुलसीदास जी भी। तुलसीदास जी क्या करते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। जिसकी जिस प्रकार भावना होती है ना, दुनिया उसको उसी प्रकार से दिखती है। जिसकी जिस प्रकार से भावना होती है दुनिया उसको उसी तरह से दिखती है। देखिए मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये क्या है, आप लोग बताओ। आप लोग सभी देख रहे हैं ना, ये सफेद पेपर है, सफेद पेपर है ना जी। यदि मैं आपको काला चश्मा पहना दूंगा तो कैसा दिखेगा, बताओ आप लोग, कैसा दिखेगा? ये सफेद चीज कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। अगर मैं हरा चश्मा दिखा दूं तो आपको ये पेपर कैसे दिखेगा, हरा दिखेगा। तो क्यों दिख रहा है कि अगर बाहरी एक चश्मा से ये चीजें जो सफेद है, जो सफेद है वो चीज आपको काला, नीला, पीला दिखने लगता है, तो यदि आपकी नजरिया दृष्टिकोण सही हो तो क्या दिखेगा, चीजें सही दिखना शुरू हो जाती है। वही चीज दिखती है जो हमारे अंदर में होता है। हम क्या देख रहे हैं, ये सफेद है, ये चीजें हम वो नहीं देखते जो है, हम वो देखते हैं जो हमारे भीतर है। जो हमारे भीतर होता है ना, उसी से हमारी दृष्टि बनती है, दृष्टि बनती है तो हमारी सृष्टि बन जाती है। तो ये सफेद पेपर क्या करता है कि यदि आप चश्मा जिस प्रकार के लगाते हो, जिस प्रकार के नजरिया रखते हो, उसी प्रकार से आप दुनिया देखना शुरू कर देते हो। तो तुलसीदास जी क्या करते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। तुलसीदास जी ने 16वीं ईस्वी में, करीब आज से 500 साल पहले, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, रामचरितमानस की रचना किया। उन्होंने रामचरितमानस की रचना किया, और जो पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध अगर कोई ग्रंथ है तो रामचरितमानस है। दूसरे बात, उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना किया। हनुमान चालीसा का रचना उन्होंने किया, तुलसीदास जी ने ही किया। अब जब हनुमान जी की बात आई है, तुलसी जी की बात आई है, तो थोड़ा सा और यहाँ एक कहानी सुनते हैं और कुछ दोहे भी सुन लेते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना किया, और आज मंगलवार है और मंगल मूर्ति भगवान हमारे बजरंगबली हैं, श्री राम भक्त हनुमान राम भक्त हैं। आज उनका दिन है और वो शुभ करते हैं और मंगल करते हैं, ठीक है जी। तो हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी ने लिखा, रामचरितमानस भी लिखा, और ये जो मैंने आपको बताया वो भी लिखा। और आप हनुमान चालीसा हर
जगह पर बजता है, सुबह शाम बजता ही है। करोड़ों लोग पसंद करते हैं, करोड़ों लोग पूजा पाठ हनुमान जी के करते हैं। पर क्या आपको पता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है? पता है आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है? देखिए उसमें एक दोहा लिखा हुआ है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा वो सीधी साखी गौरीसा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा। जो हनुमान चालीसा पढ़ता है ना, जो हनुमान चालीसा पढ़ता है वो भगवान शिव के समान हो जाता है, उदार हो जाता है, महान हो जाता है, उसकी दुनिया ही बदल जाती है। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से ये होता है कि शंकर के समान कोई हो जाता है, जो पूरे विश्व को विष धारण कर लेता है और विश्व का कल्याण करता है, परिवार का कल्याण करता है, समाज का कल्याण करता है। उसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा वो सीधी साखी गौरीसा। एक और इसमें और भी दोहे हैं जो मैं दो चार और दोहे बता देता हूँ। इसमें और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी को नियमित रूप से पढ़ता है उसके घर में कभी कलेश दुख नहीं आता है, हर बाधाओं को हरने में वो सक्षम होते हैं। ठीक है। फिर इसमें एक और दुआ है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। रसायन, रसायन का मतलब होता है केमिकल। केमिकल जो दवा हुआ बनती है हमारी ना, उसको कहते हैं केमिकल। जिस तरह दवा हमारे शरीर को ठीक करती है ना, उसी प्रकार राम जी के नाम लेने से ना हमारे सारे दुख और संकट को हर लेते हैं। ठीक है। एक और इसमें दोहा है, बहुत सुंदर दोहा है, उसका मतलब मैं समझाता हूँ। वो दोहा ऐसे है कि आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हकते कापे। तीनों लोग हकते कापे। जो अपने सामर्थ्य को और तेज को जान जाता है वो तीनों लोगों में उसकी स्तुति बोलती है। इस दोहे में ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति, जो इंसान अपने सामर्थ्य को, अपने पुरुषार्थ को, अपने तेज को संभाल लेता है वो तीनों लोगों में उसकी स्तुति बोलती है। तो हमारे हनुमान चालीसा में ये चीजें लिखी हुई है। बहुत ही है, एक एक दोहा हनुमान चालीसा का महाशक्तिशाली है, महामंत्र है। ये नियमित रूप से करना चाहिए। तो हम ये यहाँ पर बताना चाह रहे थे आप लोग को कि तुलसीदास जी ने ये कहा कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो इसी बात को कबीरदास जी भी कहते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। देखिए हमारे संतों ने क्या कहा, बात कहा है कि मैं बुराई ढूंढने जा रहा हूँ, दुनिया में संसार में भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम चला कि जो कुछ बुराई अगर दिख रही है ना वो मेरे भीतर ही है, मेरे अंदर ही है, बुराई बाहर नहीं है। क्योंकि जो मेरा दृष्टिकोण बना हुआ है, जो मेरा अंदर का विचार बना हुआ है, उसी से मेरे को दुनिया दिख रही है और लग रही है। तो यहाँ पर जो खेल है ना, यहाँ पर सारा खेल हमारे विचार का है, सोच का है। हम सोचते कैसे, हमारी दृष्टि का है कि हम किसी चीज को देखते कैसे हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व कैसे करते हैं। और एक चीज और है कि जैसा विचार हम अपने प्रति रखते हैं वही चीज हम बन के खड़ा हो जाते हैं। कोई दूसरा कोई आपको नहीं बनाता है, आपको दूसरा कोई नहीं बनाता अपने आप को लोग स्वयं ही बनाते हैं। क्योंकि अपना जैसा वो दृष्टि अपने बारे में रखता है उसको दुनिया उसी तरह से दिखती है। ठीक है जी। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर अगर बढ़ते हैं तो बुद्ध मिलते हैं। हमारे बुद्ध, वो भी, उनको भी विष्णु के 9वें अवतार माना जाता है। वो भी कहते हैं कि जैसा आपका मन होता है वैसा ही आप हो जाते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो। तो ये बात भी हमारे बुद्ध जी ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि जैसा आप अपना विचार रखोगे वैसा ही आप बन जाओगे। तो इन बातों से एक चीज तो समझ में आ रहा है कि कोई भी दुनिया में ना एक साधारण ही पैदा लेता है, लेकिन अपने कर्मों से, अपने विचारों से महान बन जाता है। तो देखिए हम अभी तक तो कलयुग के बात कर रहे थे, अब चलते हैं द्वापर में। द्वापर में आप लोगों को पता है कि कौरव और पांडव के गुरु जो थे द्रोणाचार्य थे। कौरव और पांडव के गुरु जो थे द्रोणाचार्य थे। वो अस्त्र के ज्ञान देते थे। किसका ज्ञान देते थे? अस्त्र का ज्ञान देते थे। वो गुरु थे कौरव और पांडवों का। तो क्या हुआ है, एक दिन उन्होंने, उनका विचार मन में आया द्रोणाचार्य की कि क्यों ना आज टेस्ट लिया जाए। टेस्ट लिया जाए तो उन्होंने क्या किया,
दुर्योधन को अपने पास बुलाया, कहा कि दुर्योधन एक काम करो, इस राज्य में से मुझे एक अच्छा आदमी ढूंढ के ले आओ। उसने कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं जा रहा हूं, इस राज्य में से एक अच्छा आदमी ढूंढ के ले आता हूं। गुरुजी को प्रणाम करता है और निकलता है। वो गली गली शहर शहर नगर नगर घूमता है। पूरे 1 महीने घूम घाम कर वो आता है अपने गुरु के पास और कहता है, गुरुजी मुझे माफ कीजिए, मुझे एक भी अच्छा आदमी अपने राज्य में नहीं मिला, एक भी अच्छा आदमी राज्य में नहीं मिला। तो कहे गुरुजी कहे, द्रोणाचार्य कहे कोई बात नहीं है, तुम आराम करो। फिर उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया, कहा कि एक काम करो युधिष्ठिर, तुम जाओ और एक बुरे आदमी को ढूंढ कर अपने राज्य में से ले आओ। युधिष्ठिर भी अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नगर नगर गली गली भटकते हैं, पूरे रात रात भटक के 1 महीने के बाद आते हैं और गुरुजी के प्रणाम करके कहते हैं, गुरुजी मुझे माफ कीजिए, मैं एक बुरा आदमी नहीं ढूंढ के लेकर आया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं है, जाओ। लेकिन क्या हुआ, जो वहां पर सारे विद्यार्थी थे, गुरुकुल में पढ़ रहे थे, वो सारे गुरुजी के पास चले आए। बोले कि गुरुजी ऐसा क्या हुआ, इतना बड़ा अपना भारतवर्ष है, इतना बड़ा अपना आर्यावर्त है, क्या बात है कि दुर्योधन को एक अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को एक बुरा आदमी नहीं मिला। तो गुरुजी ने जवाब दिया, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिसकी जैसी दृष्टि होती है दुनिया उसको उसी प्रकार से नजर आती है। तो देखिए, इन बातों का कहने का एक ही मतलब है, मतलब ये है कि जैसा आप सोचते हो, देखते हो, समझते हो, अपने दिमाग में जो चीज डालते हो वही चीज बन जाते हो। इंजीनियरिंग में इस भाषा को कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। पूरा डालोगे, पूरा ही बोलोगे, पूरा ही जीवन आपका पूरा बन के रह जाएगा। तो विचारों में इतनी शक्ति होती है, विचारों में इतनी शक्ति होती है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। आप देखिए सीएनसी बच्चे चलाते हैं, उनमें इंसर्ट कर देते हैं, कोई डाटा डाल देते हैं, वो डाटा के जैसे डालते हैं वो मशीन ले लेता है और उसके अकॉर्डिंग काम करने लगता है। जब एक मशीन डाटा लेकर काम करना शुरू हो जाता है, जाके वो ठोक भी दे सकता है, पीछे भी आ सकता है, तब आप सोचिए कि आपके पास आपका दिमाग है, कि पूरी ब्रह्मांड खोपड़ी आपका ब्रह्मांड है, अगर इसमें गलत चीज जा रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा। आपका स्वास्थ्य आपके पास है, आपका अच्छा हेल्थ आपके पास है, आपका ज्ञान आपके पास है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है आपके भीतर है, आपके विचार में है, आपके नजरिया में है, आपके दृष्टिकोण में है। दुनिया में जो कुछ भी आज आप देख रहे हैं ना, वो आप ये दिमाग का ही कमाल है। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब यही है कि आपकी मानसिकता बदली जाए। अगर आप सोचोगे कि मैं गरीब हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आपका दिमाग मैग्नेट है, चुंबक है, गलत चीजों को वो इकट्ठा कर लेगा, और जब इकट्ठा कर लेगा तो आपको उसी चीज को, वही चीज लेकर आपके सामने खड़ा कर देगा। आप मन में 24 घंटा सोचोगे कि मुझे फीवर हो जाए, मुझे जुकाम हो जाए, तो तुरंत आपको 6-7 घंटे के अंदर फीवर, बुखार, सर्दी जुकाम महसूस होने लगेगा। सिर्फ सोच के देखिएगा ये चीजें कि मुझे लग रहा है, सिर्फ ये फील कीजिएगा कि मुझे लग रहा है कि बुखार हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि बुखार हो जाएगा। सिर्फ ये सोचिएगा तो आपका शरीर आपको बुखार उत्पन्न कर देगा। तो इतनी ताकत आपकी सोच में होती है, आपके दृष्टिकोण में होती है, आपकी विचार में होती है। तो जो जैसा इंसान सोचता है, देखता है, सुनता है, बोलता है और अपने आप को जैसा ढालता है वो ढल जाता है, बन जाता है। यही सिद्धांत है प्रकृति का, यही चीज है। तो मैं एक यही कहूंगा कि कुछ भी हो जीवन में, मैंने ऐसे ऐसे लोगों का किताब भी पढ़ी है जो कैंसर के लास्ट स्टेज पर थे, मरने वाले थे, वो अपने दिमाग का यूज किया कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कैंसर नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे पास अपार संपत्ति है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं फिजिकली फिट हूँ, मैं शारीरिक रूप से ठीक हूँ, मैं मानसिक रूप से ठीक हूँ। वो लोग एक्चुअल में ठीक हो गए, उन्होंने आखिरी स्टेज के कैंसर को हराया, वो बीमारी को हटाया। ऐसे ऐसे हजार तमाम लोग हैं। तो ये बात हमारे साधु संतों ने कहा। मैं आपको लेके कहाँ गया, अभी के युग से लेके गया था, आपको द्वापर तक लेके गया। अब चलते हैं त्रेता युग में, जहाँ राम जी की बात होती है। युग चलते हैं युग में। तो आज देखिए, राम जी रावण को मार के आए, राम जी रावण को मार के आए, तो अयोध्या नगरी उनके आने पर काफी ज्यादा
दीपों जलाना शुरू किए, दीपोत्सव मनाना शुरू किए, दीपों की बहुत सारे घर घर में दीप जलाने लगा उस समय अयोध्या में, त्रेता युग में। तो उस समय से लेकर अब तक दीपावली हम लोग मना रहे हैं। एक बुराई पर अच्छाई की जीत है। जीत यही है कि जीत हमारे पास है। जिस तरह से हम देखें तो राम जी अयोध्या है, उस समय से हम सभी दीपावली की त्योहार मना रहे हैं। और दीपावली की आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, आबाद रहें और माँ लक्ष्मी का पूजा कीजिए। बहुत कम विधि में अच्छा पूजा माँ का हो जाता है, भोग लग जाता है। 2 पान का पत्ते उनको चढ़ाना होता है और उसमें शहद लगा के आप चढ़ा सकते हैं भगवान। और बगल में उनकी गणेश जी की मूर्ति होती है। गणेश जी बुद्धि के देवता है। माँ लक्ष्मी जी के साथ उनकी पूजा जरूर होती है, क्योंकि जब लक्ष्मी जी आती है ना तो इंसान बौरा जाता है, पागल हो जाता है, वो संभाल नहीं पाता है लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी की मूर्ति और उस गणेश जी की मूर्ति जो है बैठे हुए आप लोग लीजिएगा, क्योंकि माँ चंचल होती है। खड़ा अगर लेते हैं ना तो खड़े होंगे तुरंत निकल जाएंगी। इसीलिए माँ की मूर्ति को बैठे हुए लीजिएगा। गणेश जी को बगल में लिखिएगा, 2 लड्डू आप उनको चढ़ाइएगा और माँ को पान के पत्ते थोड़ा साफ लगा के रखिएगा, क्योंकि दोनों की पूजा करने पर ही हम जीवन में संतुलित रहते हैं। नहीं तो माँ ऐसी चंचल है, खड़ी होती आती है, दिमाग को तो बिल्कुल वो खराबी कर देती है। बहुत लोग धन को पचा नहीं पाते, बुरा जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ भी है हम सब अपने विचारों से निर्मित हैं। हमारे विचार ही हमारे भाग का निर्माण करते हैं। हमारे विचार ही हमारे भाग का निर्माण करते हैं। तो कम से कम अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचने का हम प्रयास करेंगे, अपने स्किल क्षमता को बढ़ाएंगे और जीवन में अच्छा काम करेंगे। यही आप सभी से मुझे कहना था और आप लोगों ने बड़ी मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। आप सभी को ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का।